के आधार पे एक बड़ी टीम का निर्माण किया गया, जिसमें डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, एसएल चौधरी, पीआई निखिल ब्रह्मभट्ट, जेएन चावड़ा, पीबी देसाई, बीएच कोराट, एएस चावड़ा, वाईएस गुजर, सब इंस्पेक्टर एमएन पटेल, बीडी वाघेला, एसआर चावड़ा, आरआर राठौड़, बीजे पटेल, एआर चौधरी, एपी परमार और साथ में लगभग 25 पुलिस कांस्टेबल के साथ में 4 डिफरेंट टीम्स बनाई गई। ये टीम्स अहमदाबाद, मोडासा, दिल्ली और नोएडा गई, क्योंकि ये एक अंतर्राज्यीय ऑपरेशन था। इसमें सेंट्रल एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन में बहुत महत्व का योगदान रहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लोकल दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, नोएडा पुलिस तथा गुजरात एटीएस की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ऑपरेशन के अंत में जो चारों सस्पेक्टेड आरोपी है, इनको हम पकड़ पाए हैं। इनके फोन के आधार पे हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन लोगों के इंस्टा अकाउंट से हमें ये भी जानने में मिला और कुछ इसमें सीजर भी हुआ है, जैसे कि फरदीन के पास से एक तलवार सीज की गई है, अलकायदा का मटेरियल उसके पास से सीज हुआ है। साथ ही साथ ये लोग जो थे, ये इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना करके क्लोजली अपनी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करते थे। डेमोक्रेसी भारत में ना हो, शरीयत लागू हो, इसके लिए इन लोगों के द्वारा बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया जाता था और सर्कुलेट किया जाता था। खास करके जो मोहम्मद फैक है, वो कुछ पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ भी कांटेक्ट में था। जो पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो है, इसको जिहादी एक्टिविटीज के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते थे और ये बहुत सारी एक्यूआईएस की एक्टिविटीज के लिए दोनों मिलकर के आगे की प्लान कर रहे थे। इस केस में हमने जो केस रजिस्टर किया है वो यूएपी के सेक्शन 13, 18, 38, 39 तथा बीएनएस के सेक्शन 113, 152, 196 और 68, इन सेक्शंस के अंडर में ये एफआईआर रजिस्टर की गई है। जो आरोपी है सैफुल्ला और फरदीन, इनको आज कोर्ट में प्रोडक्शन किया गया। 14 दिन की इनकी रिमांड मंजूर हुई है और जो रिमेनिंग 2 आरोपी हैं उनको भी कल कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इनके पास से, जो फरदीन के पास से हमें जो दस्तावेज रिकवर हुए हैं, साथ ही साथ इन्होंने जो उस टाइम पर पर्टिकुलरली पोस्ट की है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर पे भारत सरकार विरोधी, प्रो पाकिस्तानी और धार्मिक आधार पर हिंसा फैले, इस तरह का कंटेंट रखे, इस तरह के इन्होंने चीजें पोस्ट की हैं और इनके पास में रिकवरी मिली है। इन लोगों को क्या कोई टास्क दिया जाना था आगामी 1 महीने के अंदर? कुछ बड़ा प्लानिंग चल रही थी, कुछ फिराक में थे ये लोग चारों? देखिए, अभी क्योंकि जो मोहम्मद फैक है वो 1-2 पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ में कांटेक्ट में था। इन लोगों की प्राइमा फेसी हमने इनका डिटेन करके इनके जो फोन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो सब सीजर करके एफएसएल भेजा है, जहां से हमारे पास इनकी वर्किंग कॉपीज आएगी। इनका इंस्टाग्राम आर्काइव जो है वो आएगा। ऑल्दो अभी हमारे पास में जितनी डिटेल्स आई है उसके अंदर यही है कि ये लोग रेडिकल कंटेंट बहुत ज्यादा तैयार करते थे। पाकिस्तानी जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनके साथ में ये कंटेंट शेयर करते थे, उनसे कंटेंट लेते थे और भारतीय उसमें फैलाते थे। जिस तरह की मैंने आपको बताया कि फरदीन के पास से तलवार का पाया जाना, जिशान के पास में जो उसका इंस्टा अकाउंट है जिसमें से वो वेपन की फोटो और वीडियो भी डाल रखे हैं, तो इसके आधार पे किसी भी संभावना से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राइमा फेसी जो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं उसके अंदर ये लोगों ने प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा कर रहे थे और वो प्रचार प्रसार एक्यूएस की आइडियोलॉजी को बढ़ाना, भारत देश विरोधी एक्टिविटीज के लोगों को उकसाना, धर्म के आधार पर हिंसा फैलाना, जमहूरियत को हटाकर, डेमोक्रेसी को हटा करके शरीयत लागू करना, इस सब मतलब अलग अलग एंगल से ये लोग लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे। सर, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के 2 अकाउंट से दिल्ली का जो आरोपी है वो कनेक्टेड था, तो क्या उससे कोई फंडिंग भी मिल रही थी? वो लोगों को जुड़े अपने साथ, रेडिकलाइज करें और लोगों को? देखो, लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये लोग बहुत इंटेंस एफर्ट कर रहे थे। जहां तक फंडिंग की बात है वो मैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बता पाऊंगा। अभी तक हमारे पास प्राइमा फेसी के बारे में जानकारी। इनके अलग अलग जो अकाउंट्स थे, 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स, इसमें लगभग एक अकाउंट में जैसे कभी 60, 300, 200 मेंबर होते, तो इनके अकाउंट में कितने मेंबर्स थे? देखिए, मैंने आपको बताया कि अकाउंट में जुड़ना और विलिंगफुली कुछ कंटेंट शेयर करना,
उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में विलिंगफुली जुड़ाना, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो प्राइमा फेसी हमने 4 जो लोग हैं जो कि खुद से भी इस तरह की इंस्टाग्राम स्टोरीज शेयर कर रहे थे, खुद भी जो ये इस तरह का रेडिकल कंटेंट है वो कोलैबोरेट करके भेज रहे थे, इनके ऊपर वर्कआउट किया है। इन लोगों के साथ और कौन कौन जुड़े हुए थे ये हम नियर फ्यूचर में आपको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बताएंगे। नकली नोट हाँ कट मार कलर बार अलग चलो बता रेडी ये पहले हिंदी में करना है, नहीं पहले गुजरात स्विच। बता रोल સર નકલી નોટ સાથે એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ક્યાંથી પકડાયો, કેટલા જગ્યાએથી નકલી નોટ મેળવી, ક્યાં વેચી, શું માહિતી સામે આવી? ગુજરાત એટીએસના વાયરલેસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર હેમંત નીનામાના એક બાતમી મળી હતી કે એક માણસ છે સતનારાયણ દેવીલાલ તેલી. આ જે માણસ છે વેસ્ટ બંગાળ ખાતેથી સુરત ખાતે નકલી કરન્સી જે ભારતીય કરન્સી છે એ લઈને આવીને એને યુઝ કરવાનો છે. આ બાતમી આધારે સિનિયર ઓફિસર્સને જાણ કરવામાં આવેલ. ડીવાયએસપી વિરજીત પરમારના માર્ગદર્શન હેઠળ એક ટીમનું નિર્માણ કરવામાં આવેલ અને આ આરોપીને ટ્રેક કરવામાં આવેલ અને આ આરોપીને પછી સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની મદદથી સુરત રેલવે સ્ટેશનથી આની અટક કરવામાં આવેલી. આ જે ટીમ હતી એની અંદર કે સિદ્ધાર્થ, ડીવાયએસપી વિરજીતસિંહ પરમાર, પીઆઈ ડીડી રહેવર, પીએસઆઈ એમએલ સોલંકી, હેમંત નીનામા અને પીઆઈ વીઆર જાડેજા જોડાયેલા હતા. આ જે માણસ છે એને એ બેસિકલી 1,59,000ની નકલી ભારતીય મુદ્રા જે છે આની સાથે પકડાયેલ છે. એ બધી મુદ્રા જે છે 500 રૂપિયાની કરન્સી છે અને આજે એનો જે સોર્સ છે એ સોર્સ બેસિકલી વેસ્ટ બંગાળ છે, ત્યાંથી એ કરન્સી લઈને આવેલો હતો. ઠીક ના, હાલમાં મારી પાસે છે આ વેસ્ટ બંગાળથી લઈને આવ્યો છે. શા માટે લાવ્યો તો કરન્સી, કોના પાસેથી લાવ્યો તો સામે? આમાં એક આરોપીનો અમારે રાડાર ઉપર આવે છે જેના મારફતે આ લઈને આવ્યો હતો, પરંતુ કારણ કે હાલ ચાલુ તપાસ છે એને અમારે પકડવાના એફર્ટ ચાલુ છે તો એ અમે પછી ડિક્લેર કરીએ. સર, પ્રિન્ટેડ નોટો છે કે હાઈ ક્વોલિટી વાળી અગાઉ પાકિસ્તાનમાંથી છપાઈ અને માલદા લાઈનથી અગાઉ પણ આ રીતે નોટો હતી, તેનું કનેક્શન હોય તેવી શક્યતા ખરી? કોઈ પણ નોટ હાઈ ક્વોલિટી છે કે નહીં એનો જે નિર્ણય છે એફએસએલ થી જે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસીસ હોય છે આનાથી આવ્યા પછી અમે કહી શકીએ. પ્રાઇમરી આ છે કે આની પ્રિન્ટિંગ ક્વોલિટી બહુ સારી છે, પણ તેમ છતાંય એનો જે ફાઇનલ છે કે ભાઈ આ એનો ઓરિજિન ક્યાં છે અને ખરેખર જે બધા પ્રિન્ટિંગ એક નોટના બધા જે સિક્યોરિટી ફીચર્સ હોય છે એ એમાં હોય તો આ હાઈ ક્વોલિટી કહેવાય છે. તો એ બાબતમાં એફએસએલના અને પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં જ્યારે અભિપ્રાય આવી જાય એના પછી અમે કહી શકું. जी ये गुजरात एटीएस के वायरलेस सब इंस्पेक्टर हेमंत नीनामा को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक आरोपी है सत्यनारायण तेली, ये वेस्ट बंगाल से कुछ नकली नोट के साथ में सूरत आने वाला है. इस इनपुट को सीनियर अधिकारी के साथ शेयर किया गया. एसपी के सिद्धार्थ, डीवाईएसपी विरजीत परमार, पीआई एमएल सोलंकी, पीएसआई नीनामा और पीआई वीआर जाडेजा तथा पीआई डीडी रेवर, इन सब के साथ में एक टीम बनाएगी. इस आरोपी को सूरत रेलवे स्टेशन पे सूरत क्राइम ब्रांच की मदद से डिटेन किया गया. इस आरोपी के कब्जे से 1,59,000 की फेक करेंसी रिकवर की गई. ये जो आरोपी है ये वेस्ट बंगाल के मालदा से इस करेंसी को सूरत लेके आ रहा था और इसमें इसके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किया गया है.